बनोगे वो यूनिवर्सिटी वाली है ना, वो एक पाँव तो बड़ा चल रही है हर एक में। तो आप लोगों का आशीर्वाद था इंडिया का पहली बार है यूनिवर्सिटी आया। कायम रहे और ये भरोसा हम कायम रखेंगे। क्योंकि हम पैसे के लिए नहीं काम करते। आपको पता है कि आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में यारी को कौन है? यारी एक संस्था है काम करती है और उसके लिए देशों में काम करती है। इसमें हम यारी इंडिया के सदस्य थ्रू हम जुड़े हुए हैं। अमेरिका में कोई भी अपने भारत का नागरिक अगर गया, अगर उसको कोई दिक्कत हुई तो अभी तक हमने 20 लोगों को ज्ञान से बताने का काम करा है। अभी 15 दिन पहले भी आपने देखा होगा कि पानीपत का लड़का जिसको खून की उल्टी आई, रास्ते में क्या खा लिया क्या नहीं, परमात्मा जाने, लेकिन उसके औरतें फैल हो गई खाने के साथ। मैंने वीडियो डाली, अपने लोगों से मदद भी मांगी है कि इस बच्चे को न करें, क्योंकि जो मेरा छोटा भाई है जो यार इंटरनेशनल का चेयर है उनको आना अभी 15 साल, तो हमारे बाद उसको कौन संभालेगा? तो बहुत लोगों को धार लगाई। खैर यहाँ 50-60 लाख दे करके जो लोग अमेरिका में गए हैं उनके पास काम ज़्यादा है, ट्रकिंग के लाइन में 15-15, 20-20 दिन घर नहीं आते, तो फिर वो समय नहीं दे पाता। तो इसलिए हमने वो अपना प्रबंध कर दिया, उस बच्चे को अपने पास रखा हुआ है। तो ये 20वां बच्चा है और इस बच्चे को परमात्मा की दया से वेंटिलेटर हटने वाला ये 20 में से पहला बच्चा है। वेंटिलेटर भी हटा, इसकी किडनियों में दिक्कत थी और परमात्मा की दया से इसकी किडनियाँ भी ठीक होगी। नहीं तो ये डर था कि इसका जो डायलिसिस करना है वो करना पड़ेगा, लेकिन परमात्मा है सब ठीक कर देता है। जब आप आत्मा से कोई काम कर रहे हो तो परमात्मा आपका जरूर सहयोग। तो साथियों, ये सारे काम हम कर रहे हैं और 350 लोगों की हमने सेवा इंडिया में भी कर दी, हमारे यारी इंडिया के। और कोई भी आपका जानकार कोई अमेरिका में है
अगर उसको किसी तरह की कोई परेशानी है तो वो आपका कोई भी संभालने वाला, क्योंकि वो डॉलरों का खर्चा है या रुपया है, तो आपको हाथ नहीं मिला। तो आपका कोई भी गया हुआ बच्चा अगर हम किसी के काम आ सकते हैं तो हमें आपके वहाँ का मौका जरूर दें। और अपने देश में भी कोई आदमी, कोई बच्चा ऐसा है जिसके माँ बाप गुजर गए हो, जिसके पास पैसा ना हो, जिसको टेस्ट करवाना है, तो हम यहाँ भी मदद करें। और ये जो मदद है आपको हमारी जो जारी फैसलों है, ये एजुकेशन और हेल्थ के काम पूरे वर्ल्ड में हम काम करें। और धीरे धीरे आपका भरोसा, आपका विश्वास जीतने में हम लगातार कामयाब हो पा रहे हैं। तो साथियों, अब ये सस्ता क्यों, मैं इसके लिए बताऊंगा। बहुत लोग, जब मैं शुरू में आया था तो सरकारों ने इसकी बात माननी नहीं थी, कहने लगे कि यार इतना नहीं हो सकता, 6.5-7 लाख में, और वो भी 5 की, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हमने वो कर दिखाया और ये हो सकता है। चाहे आप घर करो या हमारे से करो, इतना ही लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो लीगल प्रोसेस है वो यही है। और इस लीगल प्रोसेस में मैंने जो बताया मेरी वीडियो में कि 75 से 80 हज़ार रुपये इसमें लग जाता है। और जब आपका इंटरव्यू होगा, इस इंटरव्यू में आपका हाँ और ना का पता चल जाता है। यही है ना, यही सुन रहे हो ना वीडियो में। मेरा रणवीर सिंह लोहार के नाम से फेसबुक है। अब तो बहुत लोगों ने इसकी कॉपी भी करनी है, तो ओरिजिनल जो है ना वो 1,75,000 के आसपास है, उसको ही फॉलो करना है। वो बार बार बोलने के बावजूद भी लोग नहीं मान पा रहे। यही इंस्टाग्राम से है और यही हमारा यूट्यूब चैनल है। साथियों, एम्बेसी की फीस $185 है, सर्विस फीस, फॉर्म भरने की फीस, अब इसमें तो लोग दूसरे का काम करेंगे। 35 लाख रुपये फंड दिखाना पड़ता है। अब वो आदमी 35 लाख रुपये फंड नहीं दिखा पाता तो अपने जो इंडिया में जो काम कर रहे हैं उनका एक ही नजरिया रहता है कि पैसा कहाँ से कमाए। यही है असली लगन की बात। तो जो 35 लाख फंड दिखाने वाला काम है, इसमें हमारे से अलग जो लोग हैं इमिग्रेशन का काम करते हैं इंडिया में, उनका कहना है कि माँ बाप के खाते में हो, ब्लड रिलेशन के खाते में, ऐसा ही है ना। अगर वो ब्लड रिलेशन में नहीं है, चाचा ताऊ का खाते भी नहीं मानते ब्लड रिलेशन, उसका खून का रिश्ता नहीं मानते चाचा ताऊ का खाते। और उसके बाद फिर खेल हो जाता है जी, अगर ब्लड रिलेशन में नहीं है तो फिर वो कह रहे जी 5 लाख रुपए लेंगे। और सिरसा के साइड तो नक्शा यही रकम 7.5-8 लाख रुपए ली जाएगी। और एडमिशन आने तक 1 लाख रुपए पहले ले रहे सिरसा में। और I-20 के मंगाने से पहले को ऑफर लेटर कंप्यूटर पे छाप रखा है, लेकिन 2000 होगा, यानी कि 2.5 लाख उससे पहले ले लिया। बाकी इससे तो बहुत रहेगी। तो इन सारी चीजों का हड़कंप भी बचा हुआ है। बहुत लोग मुझे टेलीफोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। चंडीगढ़ में हमने सेक्टर 34 में हमारा हेड ऑफिस चला। अभी इंडिया में अपने 40 ऑफिस है, हमारा और उत्तर प्रदेश में हमारे ऑफिस हो गए, पंजाब में हमारे ऑफिस है। तो इन सभी ऑफिसों को विजिट करा है। अगर पैसा हमारा तो एक नागनौंद करता, एक चंडीगढ़ करता, बाकी कुछ नहीं। लेकिन सभी को इसलिए ये बोला कि आप यहाँ करो, क्योंकि हमारा किसान मजदूर परिवार को बहुत दूर ना जाना पड़े, नजदीक वो सुविधाएं मिलती हैं। और हर ऑफिस में यही काम है। और जिन ऑफिसों में हमारी नहीं मानी, हमने शुरुआत में 40 दिए थे तो फिर 15 हमने बंद करने पड़े थे। पानीपत का ऑफिस हमने बंद करना पड़ा था क्योंकि वो हमारे से एक्स्ट्रा 3-4 लाख रुपए फालतू लेना शुरू कर दिया था। करनाल का भी बंद कर दिया था, फंड का 3-4 लाख लेना शुरू कर दिया था। यानी कि हमने एक ही, सभी ऑफिसों को एक ही हिदायत है कि मैं 0 टॉलरेंस से काम करूंगा, ईमानदारी से साथ काम करूंगा। अगर किसी भी ऑफिस में हम ऑनलाइन करें, कोई भी गलत काम करता है तो उसको 1 मिनट में बंद कर देता, चाहे वो मेरा बेटा भी क्यों ना। तो मैं बिल्कुल नियत से खुले तौर से काम कर रहा हूँ। और पिछले 7-8 महीने में कोई एक आदमी नहीं बता सकता कि हमने किसी की ठग्गाठोरी करी हो या गलत काम कराओ। ना करेंगे और ना करने देंगे। तो साथियों, ये जो 35 लाख फंड दिखाने वाला काम है, इसके अंदर जो झोल है वो एक ही है कि अगर ब्लड रिलेशन में नहीं है तो फिर वो कहते हैं कि हम दिखाएं। हमने इसकी छूट कर दी कि आप पूरे
पूरे इंडिया में कोई भी जाति धर्म का आदमी हो, अगर आपके खाते में पैसे दिखा दे या उसी के खाते में पड़े हो तो आपको खुली छूट है। फिर कहते हैं कि 3 महीने होना चाहिए, 6 महीने होना चाहिए। लीगल तौर से तो सही है 3 महीने और 6 महीने होना चाहिए, लेकिन हमने अपने किसान परिवार के लिए, मजदूर के लिए यही सेवा कि जी आप 1 दिन का डाल के हमें दिखा दो, हमने काम चलाने से मतलब है। अगर यही काम मुझे पैसे कमाने से मतलब होता तो मैं भी यही भाषा बोलता कि हाँ जी ब्लड रिलेशन में होना चाहिए। ये सच बात है ना। अब इसी में एक चीज और भी, ये अपने हरियाणा बोर्ड की डिग्री ये कहते कि नहीं चलती, दिल्ली बोर्ड का, ओपन बोर्ड का नहीं चलता, तो ये डिग्रियां चल रही है। और ये भाई कहते हैं दूसरे वाले कि अगर आपकी डिग्री हरियाणा बोर्ड से है, दिल्ली ओपन से है या इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री है तो वो नहीं चलेगी, फिर वो कंप्यूटर में छाप के 2 लाख रुपए लेके दे रहे। तो ये बहुत सा काम है पैसे कमाने का। फिर आ जाओ तीसरा गैप। यदि गैप है, कोई भी आदमी हरियाणा का, इंडिया का कहीं भी जॉब करना, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो सरकारी है, उसका कोई गैप नहीं। अभी हमारे नारनौल से निकलते ही 10 किलोमीटर पे गंगनखेड़ी गांव, उसका 10 साल नौकरी कर रहा था जी महाराष्ट्र में, और उसी महाराष्ट्र से उस बच्चे के बारे को कॉल आई, हमने उसकी सारा प्रोसेस शुरू किया और वो बच्चा अमेरिका बैठा। 10 साल का गैप था। तो कोई गैप नहीं है। अगर आप जॉब कर रहे हो आपका रिकॉर्ड ठीक होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं जानबूझ के हर बार बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत लोग कहते हैं कि सर गैप है, लेकिन जॉब में है। जॉब में है तो कोई गैप नहीं है। तो आप समझ लेंगे ना सारी चीजें। और दूसरी चीज, बहुत बच्चे आईलेट्स और पीटी का सिखाई जाती है। हमारे चंडीगढ़ में हमने आईलेट्स का सेंटर भी करा है। इंडिया का पहला सेंटर है जिसमें अमेरिका से गोरी अंग्रेजन पढ़ा है, और इंडिया में कहीं नहीं है। ये इसीलिए कर रखा है, उसको 1.5 लाख रुपए देता हूँ महीने का। ये इसीलिए सुविधा है कि जिस एक्सेंट में आप इंग्लिश सीखोगे उसी एक्सेंट में आपका इंटरव्यू भी होना है। इसलिए भी हो सकता है कि हमारे सबसे ज्यादा निकल रहे, इसलिए भी हो सकता है कि जो भाई है वो इस खेल का मास्टरमाइंड है, डॉक्टर है, उसको हर चीज की नॉलेज है, कई साल से अमेरिका में। तो हम जितना भी आपकी मदद कर सकते हैं हम करने की कोशिश करेंगे। और बाकी कोई भी बच्चा जो +2 कर गया या BA कर गया या MA कर गया, उसको सबसे पहले आपका पासपोर्ट बहुत जरूरी है। अब तो जितने भी आप बैठे हो सभी मेरी बात ध्यान से सुने, जो माँ बाप भी उनका पासपोर्ट बहुत जरूरी है। अभी हमने जो बच्चे हमारे चले गए, मैं हर बच्चे के लिए कहता हूँ, हर माँ बाप को बोलता हूँ कि आपका बच्चा अमेरिका चला गया है। अमेरिका जाने के बाद बहुत लोग असाइलम लगाएंगे, जो 35-40 लाख रुपए दे के दारे असाइलम लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ से जो एजेंट है वही कहता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स फेक है, आप असाइलम लगा दें। असाइलम इन द सेंस कि शरणार्थी जो डोंकी के माध्यम से जा रहे हैं वही केस ये इनका लगवा रहे। हमारे द्वारा गया हुआ बच्चा कोई भी एक भी नहीं, सिर्फ 3 बच्चे 250 में जिन्होंने लगाई, और सारे के सारे तीनों के तीनों गोरे। उससे अलग जिन्होंने एक सेमेस्टर पूरा कर लिया, हमने उनके माँ बाप के 5 लोगों की फाइल शुरू करी थी, जिसमें 4 लोगों के वीजा लगे, 4 बच्चों के माँ बाप के वीजा लगे। तो इसलिए जो भी बच्चा जाए वहाँ पढ़ाई करे, 1-2 साल औखा सौखा कर ले, कोई दिक्कत नहीं। इतनी आसान जिंदगी अमेरिका में भी नहीं। 14 से 16 घंटे काम करना पड़ता तब जाके काम मिलेगा, और वह काम की कोई कमी नहीं। अब बहुत से लोग बहन बेटी के बारे में भी पूछते हैं, यदि बेटी जाएगी इंडिया में तो हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अमेरिका का कानून बहुत ज्यादा सख्त है। अकेली रहे, अपनी फ्रेंड सर्कल में रहे, कोई टोकने वाला नहीं है। उसका कानून ऐसा है, अगर कोई आदमी बोल दे और अगर बेटी अपना मुंह खोल दे तो पूरी जिंदगी जेल के अंदर जाना पड़ेगा। तो इसलिए बहन बेटियों की तरफ कोई देखता ही नहीं है, कानून बहुत ज्यादा सख्त है। तो आप अपने बच्चों को आईलेट्स के लिए तो हमारे सेंटर में भी भेज सकते हैं। बेटियां अलग, बेटे अलग रहते हैं। टेलीफोन हम नहीं देते थे, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को टेलीफोन मिलता है, बाकी 23 के 23 घंटे टेलीफोन पर लोग मिलता है। और हमारा जो पढ़ाने का सिस्टम है, प्रोसेस है, पूरे इंडिया में 1:30 से 2 बजे के बाद छुट्टी कर देते हैं, लेकिन अपने यहाँ शाम के 6 बजे तक क्लासेस लगनी ही लगनी। तो ये सारा इसलिए है कि बाहर अगर 6 महीने में करेगा तो अपने यहाँ 3 में करेगा, बाहर 3 में करेगा तो यहाँ 1.5 महीने में करेगा। अब पीटी का सिर्फ रट्टा मारा हुआ, एक रट्टा मारा और पीटी का पेपर कर दिया।
इंग्लिश नहीं आती प्रॉपर, और अगर इंग्लिश नहीं आएगी तो आप इंटरव्यू जब देने जाओगे तो उस इंटरव्यू में आपको दिक्कतें आ रही है, वीजा के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए हर बच्चे को हम कह रहे हैं कि आप टीटी की बजाय आइलेट्स पे जाइए। और दूसरी बात, जिनके 10वीं में नंबर अच्छे हैं, +2 में नंबर अच्छे हैं, हमारे बहुत बार हाथ बन जाते हैं कि उनको अच्छी यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि उन्होंने पीटी कर रखी होती है। कुछ यूनिवर्सिटियाँ ऐसी है कि वो आइलेट्स के बगैर एडमिशन नहीं देती। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिनके अच्छे नंबर हैं उनको तो करनी ही आइलेट्स चाहिए। अगर मेरी बात आप सुन पा रहे हो, और जितने भी आप सुने तो आइलेट्स ही करना। अब तो एक यूनिवर्सिटी हमने ऐसी भी देख ली, पूरे अमेरिका में 4 साल की बैचलर है, लेकिन एक यूनिवर्सिटी हमने ऐसी भी देख ली, अगर CBSE से है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और उसने आइलेट्स कर रखा है तो उसके लिए 3 साल की बैचलर में एडमिशन हो सकता है। पब्लिक यूनिवर्सिटी है, बहुत गजब की यूनिवर्सिटी, और ये जो यूनिवर्सिटी आ रही है ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो आप सबका स्वागत है। और मेरे माँ बाप की धरती पे ये इमिग्रेशन का काम करने वाले लोग अपना घर नहीं दिखाते, अपने खेत नहीं दिखाते, लेकिन मेरा तो पूरे इंडिया को ही पता है मेरा घर कहाँ है, मेरा खेत कहाँ है, क्योंकि मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोरी करता नहीं हूँ, और मैं सरेआम बोलता हूँ कि इस तरह का गलत मैं काम नहीं करता और ना मैं करूँगा। और कोई भी हमारा ऑफिस इस तरह का काम करेगा, आपने मुझे बताना है, हम 0 टॉलरेंस से काम करते हैं। आपने उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में हमने शुरू किया है, गुजरात में भावनगर में और हैदराबाद में शुरू किया है, जयपुर में हमारा शुरू हो गया है, गंगानगर शुरू हो गया है। तो ये आपके नजदीक अगर कोई भी रिश्तेदार यार कह रहा है तो दूर जाने की जरूरत नहीं है, हरियाणा में लगभग सारा कवर हो ही जाएगा। तो कोई क्वेश्चन आंसर अगर आपका रह गया हो, कोई बात हो सकती है कि मैं ना बता पाया हूँ, तो मैं आपके बीच में बैठूंगा। आप सबका स्वागत भी है और आपका धन्यवाद है कि आप मुझे मिल आए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, और ऐसे ही आप भरोसा रखना, ये भरोसा हम करने के लिए काम नहीं। अमेरिका के अंदर पहले जितनी भी आई और 4 करके हम पहुँच पाए, 400 किलोमीटर के दायरे में भी हमने बेटियों को पिक किया है एयरपोर्ट को। आप मेरी वीडियो भी देख पा रहे हो, लड़कों को भी पिक कर लिया, लेकिन गारंटी हम किसी चीज़ की नहीं देते। हो सकता है कि 10 एयरपोर्ट में कबूतर गए तो हम किसको देंगे। हमारा मकसद है कि हम मदद करें, और ये हम पैसा कमा करके केवल मात्र अपने बच्चों पर लगा देना, यही हमारा मकसद है। और किसान मजदूर परिवार तरक्की करे, क्योंकि एक किले का आदमी रह गया और जो गरीब है उसके पास तो और भी कुछ नहीं है। तो हमारा मकसद है कि किसी का प्लॉट ना बिके, किसी का किला ना बिके। एक उदाहरण दे देता हूँ, पानीपत का एक बच्चा था, सब्जी की रेडी लगाता था फादर, उस बच्चे का वीजा लगा के दिया है। इंडिया में मेरी गारंटी अगर कोई लगवा के दे दे तो मैं कहता हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बड़ा पहाड़ तोड़ दिया, एक प्रयास था कि मजदूर भी जाए, और बहुत से मजदूर ऐसे हैं जो हमारे संपर्क में है और पहुंच भी गए बहुत बच्चे, लेकिन ये बिल्कुल ही नीचे लेवल का एक बच्चा था, बड़ी खुशी हुई हमें। और इस बच्चे के लिए लीग से हट करके हमने इसकी जॉब भी करवाई। पहले जैसे 70 बच्चों के पीछे आता था, और अब आया हूँ मैं अमेरिका से, अब भी हम 30-40 बच्चों को नौकरी दे के आए। और अभी कुछ दिन पहले हमारी बुढ़ाना से बेटी गई है, वो बच्ची भी जॉब में जाते ही पहुंच गई अपना जॉब। आप यूनिवर्सिटी में 20 घंटा हफ्ते के कर सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चे अगर 20 घंटे हफ्ते में करेंगे तो पूरा महीने का 1 लाख बनता है। तो इसलिए वो बाहर करते हैं, 2.5 से 3 लाख रुपये महीना कमा लेते हैं। ये ऑनलाइन बोलने की बात तो नहीं है, लेकिन तो सभी को मेरी नमस्ते, राम राम।